बेटा विल स्टार्ट विद होमवर्क डिस्कशन। वैसे वो बड़ा सिंपल था एटलीस्ट पहली एक्सरसाइज, बट उसमें भी कोई डाउट हो तो उसको प्लीज़ क्लियर करवा लीजिएगा अभी। कहाँ है भाई पीडीएफ? नहीं ये बच्चे थे, हाँ यही है ना, हाँ। ओए 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 शांत बेटा प्लीज, ओए गाइस। हाँ एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 के अंदर एक्सरसाइज है कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के 2 का सेकेंड। यस मैं पहले 2 का सेकेंड बता दे रहा हूं, वो इजी है क्योंकि 0 1 2 प्लस माइनस प्लस प्लस, ये ठीक है। तेरे को ये वाला तो रहेगा ही, ठीक है। 0 भी अलाउड रहेगा, 1 भी अलाउड रहेगा, 2 भी अलाउड रहेगा। तो कल भी बताया था मैं इसमें, देख इज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसलिए देख 1 से लेके 2 से तो वो इंक्लूड हो गया, यूनियन 0, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए एक्स स्क्वायर को मैं t लिख रहा हूं, t माइनस 4 t माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और वो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 हो जाएगा। कोई इशू है किसी को इन बातों में? हाँ बेटा वो टी स्क्वायर किया तो इक्वेशन वो बन गया। बेटा मैं क्वेश्चन 1 का सेकेंड वाला बता रहा हूँ, ठीक है। वो एक्स स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर टी लिख रहा हूँ, लेट एक्स स्क्वायर भी इक्वल टू टी, एक्स की पावर 4 टी स्क्वायर बन जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 हुआ। चलिए गाइस, कोई किसी को कुछ करना है इनमें से, सॉल्व कर रहा है कोई? थर्ड का फर्स्ट, यस। ये वाला भी देख, ये शायद से मैंने ऐसा कंसेप्ट बताया था, 1 ओवर एक्स माइनस 2, ये माइनस 1, ठीक है। इसको बेटा मैं नंबर लाइन पे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, हाँ। तो x माइनस 3 ये हो गया है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वो माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 3 विल बिकम एक्स माइनस 3। समझी गलती देखो, कर ले ठीक फट से बड़े। हाँ आई थिंक देयर वर फ्यू एग्जाम्पल्स जो होमवर्क दिए गए थे, बट मैं एक बार वो कंसेप्ट फिर से बता रहा हूँ मैं, दो पूरे इसका। हाँ आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर टॉकिंग, बट यू गॉट इट ना बेटा। हाँ देखो अगेन आई विल जस्ट टेल यू, तुमको एक एक्सरसाइज जो कटी है, हैड इट बीन देयर तुमको थोड़ा इजी होता, बट जब भी मैं एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ ना, वो उसके टैंजेंट का स्लोप बताना शुरू कर देता है। जो ये जो कोई भी फंक्शन है वो तो ग्राफ ही है ना बेसिकली, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन ग्राफ है, तो वो जो ग्राफ है उसके हर पॉइंट पे जो टैंजेंट बनते थे उसका स्लोप की वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है। तू जो एक्स की वैल्यू डालेगा, देख मैं तो समझा दूँ, चल छोड़। मान ले योर इक्वेशन वो समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मे बी लेट्स से 16, ठीक है। तू ये वाले इक्वेशन में अगर डालेगा x4, 0 सेटिस्फाई हो रहा है, तूने इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स तेरा माइनस एक्स ओवर वाई आ रहा था। तो अब तेरे को 4, 0 पे अगर टैंजेंट चाहिए है तो यहाँ पे हर x जगह 4 डाल, y पे 0 डाल, तेरे को टैंजेंट का वैल्यू मिल जाएगा, टैंजेंट के स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि देख अपन ने कल देखा था, याद है, इंक्रीजिंग फंक्शन में कहीं पे भी टैंजेंट बनाएगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, वैसा वाला। अब देखो ओए, हाँ ओके देखो मैं तुम्हारे को एक एक करके दिखाता हूँ, तुम एक एक करते एक पहले 3 करके बताओ, ये 3 तुम करो, फिर से एक्सरसाइज वापस अटेम्प्ट करो, आई गिव यू टाइम, मैं तब ठूस दूंगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी देखो फंक्शन दिया हुआ है, इसमें ए पक्का भगवान की कसम बोल रहा है पॉजिटिव है, बी कुड हैव बीन पॉजिटिव नेगेटिव या 0 व्हाटएवर, आई डोंट केयर। देखो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है तो सिंपलेस्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज आप उसे डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। मैंने इसको एफ डैश एक्स निकाला, विल इट बी इक्वल्स टू ए, since a is always going to be greater than 0, not even equals to 0, it is always going to be greater than 0, तो implies
f dash x is going to be greater than 0. So that means f of x is always strictly increasing function. समझा ये? रुक जाओ. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 जो था मेरा, अभी के लिए मैं इसको y बोल रहा हूँ. विल माई dy बाई डी एक्स बी e की पावर 2x into 2 which is always greater than 0. See, irrespective of value of x. हाँ, और नेगेटिव भी हुआ तो भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा. इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 सिंस dy over dx is always greater than 0, not even equal to 0 ever. Hence f of x becomes an strictly increasing function. हाँ बोल बेटा. पॉजिटिव नंबर रेज टू एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव. ई नहीं 1/2. ठीक है, यहाँ तक है. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, इसको मैंने y माना. देखो दिस इज नॉट डिफाइंड एट 0. ठीक है ना, x से 0 हो ही सकती है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं रहेगा तुम्हारा. तुमने dy बाई डी एक्स निकाला तो -2 ओवर एक्स स्क्वायर हो गया. समझाने के लिए बता रहा हूँ, x की वैल्यू अपार्ट फ्रॉम 0 कुछ भी डालो, पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, रियल नंबर डालो है ना, इसका स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल बी नेगेटिव. दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस दैन 0. इट विल नॉट इवन बी इक्वल टू 0. फेयर ना. जैसे ये हो गया तो दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. लेस दैन 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, खत्म. मेरे को कोई भी वैल्यू पता है x की जो डालने पे पॉजिटिव हो सकता है. देख नहीं हो रहा है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव बन जा रहा है स्क्वायर होने के कारण. तो नेगेटिव भी डाल रही है, उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव कर दे रहा है. तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर. तो उसका आंसर होगा. ठीक है. नाउ दिस वाज योर थर्ड एग्जांपल. फेयर इनफ. अब एक बार के लिए आप लोग सिर्फ ये, जिन लोगों को नहीं किया हुआ है या नहीं समझा था, वो ये 3 एग्जाम्पल्स जो है वो, और जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट करो, तब तक खाना खा लेते हो एटलीस्ट यार.
गाइस दो चीजें एक बार डिस्कस करना हो जाए। पहले तो ये फालतू की चीज, ये क्या लिखा हुआ है सर बेटा, ये df मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ ऑल रियल नंबर्स सिवाय जीरो के। डोमेन मतलब क्या था, फंक्शन के अंदर क्या क्या अलाउड है डालना। बेटा जीरो डाल नहीं सकता, 2/0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा। वैसे लिखो तो बेटर रहेगा ऐसा, जब डिनोमिनेटर वगैरह कुछ आए तो, यानी डिनोमिनेटर वगैरह ये कारण हो रहा तो। हैड दिस क्वेश्चन लेट जस्ट बाप रे बाप बी 5/x - 3, डोमेन वुड हैव बीन ऑल रियल नंबर सिवाय x = 3, डिनोमिनेटर वो था। ठीक है, नाउ ओए गाइस मेरे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद तो आगे आएगा भी। इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मुझे सेपरेटली आई थिंक तो इसने याशिका ने बोली, यहाँ पे भी लोगों ने बोले। सर अगर मेरे फंक्शन का स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, तो डज दैट मीन दैट माय फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव? तो नो सी एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, वाई नहीं बता पाऊँ मैं एकदम एग्जैक्टली। x³ मान ले एक फंक्शन था, इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने 3x², इज इट ऑलवेज पॉजिटिव? 3x² विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट x³ विल नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव। When slope is always positive, that simply means it is an increasing function. Okay. Now a very simple question. This should have been discussed yesterday. I somehow forgot. Tell me this. What do you think? Is this now an strictly increasing or just increasing? सोच लो. Increasing या strictly increasing? जो लोग increasing बोल रहे हैं, क्या लॉजिक है? Decreasing तो होगा ही नहीं, भगवान की कसम। अरे ये तू कंफ्यूज होना लगता है। स्लोप यहाँ पे, हाँ बोलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, हाँ। अगर x वैल्यू 0 होती सर तो स्लोप 0 आ गया होता, करेक्ट? गलत, तुम सही बोल रहे हो बट तुम्हारा आंसर गलत है, क्योंकि मैंने बताया नहीं था, कल भूल गया था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यस इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, बट अगर इंडिविजुअल पॉइंट्स पे इक्वल टू 0 भी हो रहा है, इंटरवल पे नहीं, इंडिविजुअल पॉइंट्स पे भी, जैसे यहाँ पे सिर्फ 0 के ऊपर 0 होने वाला था ना, तो चल जाएगा। हैड इट बीन इक्वल टू 0 फ्रॉम लेट्स से 0 से लेके 5 तक के में, इतने रेंज में वो 0 चलने वाला है, तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग वाला था। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, मैं मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, तुमको ग्राफिकली दिखाता हूँ एक चीज। क्या देखो, x³ का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा मैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वल टू 0 पे ना, ये ऐसा हो रहा है, ये देखो, ये इक्वल टू 0 के ऊपर में ही सिर्फ वहाँ पे मेरा स्लोप भी 0 आ रहा है, एक इंडिविजुअल पॉइंट पे, बची जगह पे नहीं आ रहा है। बट जो हम लोगों ने कल ये देखा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के इसमें डिफरेंस समझने के लिए, ये यहाँ पे एक इंडिविजुअल पॉइंट पे नहीं, यहाँ पे एक लंबे इंटरवल पे, लंबा हो या छोटा इंटरवल हो फर्क नहीं आता, इंटरवल पे वो 0 आ रहा था। इंडिविजुअल पॉइंट्स पे अगर 0 आ भी जाए, स्लोप चल जाता है। मल्टीपल इंडिविजुअल पॉइंट्स पे, ये इंडिविजुअल पॉइंट है, मान लो यहाँ पे 0 आ रहा है, ये भी इंडिविजुअल पॉइंट है, यहाँ पे 0 आ रहा है मान लो, तो भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। तो अगर एक इंटरवल पे 0 आ रहा है लगातार तो इंक्रीजिंग, बट अगर इंटरवल एक सिंगुलर पॉइंट या मल्टीपल सिंगुलर पॉइंट्स पे आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ याशिका, यार मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है ग्राफिकली या फिर ड्राइंग है, मेरी ड्राइंग खराब है इसलिए मेरे पास नहीं एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ नहीं, तो देख, जैसे x³ के अंदर ये ऐसा यहाँ से जो पलटा है, इसे वैसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पलट रहो बेवकूफ़ बनाया, वैसा आगे भी हो सकता है ना। ना, अपन एक ही पॉइंट के साथ स्लोप देखते हैं। एक्चुअल में अपन लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि फ्लैट नहीं रहा। इट नेवर हैपेंड दिस वे कि वैल्यूज कांस्टेंट रही। स्लोप अगर 0 है सब जगह पे, फिर वो वैल्यूज कांस्टेंट है ना भाई, कि यहाँ पे एक ही जगह पे वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी, एक ही जगह पे वैसा आएगा। नाउ गाइस, नाउ वी लर्न समथिंग गुड, ठीक है ना।
आप लोगों को अगर अभी तक फील ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। सॉरी, अच्छा सॉरी, हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन बेटा? फोर्थ का सेकंड और थर्ड, अरे ये भी इजी है रे। भैया देखो 5 की पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 5 की पावर x log 5, log 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, 5 की पावर x में x कुछ भी डाल विल बी अ पॉजिटिव नंबर, करेक्ट? ठीक है, एक सेकंड हो जाओ, अपना एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर 3, आपको शो करना है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना सर? इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x आ रहा है सर, x को चलो जीरो नहीं जाएगा, पॉजिटिव नंबर डालूंगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर डालूंगा तो नेगेटिव, तो स्लोप तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, फिर कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सोच के बताओ सर? ये फंक्शन का डोमेन तुमको सोचना पड़ेगा ना, log x है, योर x डोमेन ऑफ द फंक्शन इज गोइंग टू बी x इज ग्रेटर दैन 0, पता ही है x इज ग्रेटर दैन 0, डिफ्रेंसिएशन के लिए थोड़ी चेंज हो जाएगा, अब x वहाँ पे 0 के ऊपर बोला गया तो यहाँ पे तो कुछ भी डाल तो ऐसा नहीं होगा ना, वो इसको ही फॉलो करना पड़ेगा, समझी बात है? हाँ वेट, जो ऑनलाइन है एक्शन हो जाओ, अली एक्शन, हाँ इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, रुक जा, विल गेट बैक टू इट। हाँ यस अली, यस बोलो। तो बेटा x की 5 क्या माइनस इज 1/5 क्यूब ना, तो log 5 द होल बाय 125, अगेन अ पॉजिटिव नंबर ओनली बेटा। जिनको इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब नहीं समझा है, देखो स्ट्रिक्टली इसमें तो नहीं, यहाँ पे तो ग्रेटर देन 0 ही रह रहा है, कहीं पे इक्वल टू 0 भी नहीं हो रहा है। अगर इक्वल टू 0 फॉर इंटरवल होगा कहीं पे, अगर मान ले, मेरे को लगता है दिखेगा अपने को कहीं पे, बट होगा अगर तो अलग बात है, ठीक है? नाउ गाइस, नाउ लेट मी लुक फॉर अ डिसेंटली वेल क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। हाँ, एक बार के लिए एग्जाम्पल 5 के पहले एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं वापस से, ये सिंपल सा ही है, शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है? तो उसके लिए पहले तो डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने, क्या वो 3x² माइनस 6x प्लस 3 हुआ, मुझे ये चीज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 जैसे दिखानी थी वैसे, तो ये 3x² माइनस 2x प्लस 1, क्या वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है? देखा जाए तो ये x इक्वल टू 1 पे भले ही 0 हो जाएगा, बट स्टिल बचे हुए पूरा समय पे सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर बचे हमेशा फाइनल आंसर मेरा पॉजिटिव ही आने वाला है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, हेंस इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देख तूने डिफ्रेंशिएट किया फंक्शन को, जो भी आया, देख अभी तक के क्या होता है, तो डिफ्रेंशिएट देखो ओरली दिख जा रहा था, ओ 1/x² है लिखा हुआ, या 5 की पावर x log 5 है, ऐसा कुछ हो रहा है, वहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता पहली बार, या फिर तेरे को आगे था डिफ्रेंशिएट किया और आया a और a बोला था पॉजिटिव है, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कैसे हो रही है, तो वो तूने प्रूफ कर दिया, 3 इंटू ब्रैकेट में x² माइनस 2x प्लस 1 बनाओ, जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर बन रहा है, अब तू x की वैल्यू कुछ भी डाल, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी डाल, वो ग्रेटर अंदर का नंबर का स्क्वायर करके पॉजिटिव, दैट इंटू 3 अगेन पॉजिटिव। मैं ये बोलता कि हाँ x इक्वल टू 1 के ऊपर आउटपुट 0 आ सकता है तेरा, बट एक इंडिविजुअल पॉइंट पे आउटपुट 0 आ रहा है जो अलाउड है, इंटरवल पे लगातार 1 से लेके 1.2 तक के कुछ भी डालता रहूँ तो 0 आ रहा है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट, जैसे सेट ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स विच आर नॉट फॉर्मिंग एन इंटरवल पे आए चल जाएगा। तो बेटा कौन सा देखने में अच्छे? हाँ तो वो देखो ना, वो इसी कारण से, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि x इक्वल टू 1 पे आ गया होता, तो अब आप लोगों को ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वो इक्वल टू 0 हो सकता था, पर तुमको पता है डी पे, देन वो सिर्फ x इक्वल टू 1 पे ही हो सकता है, ठीक है ना? ये देखो x देखो, ये फॉर ऑल ये अपार्ट फ्रॉम 1 वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और इस पे ये हो रहा है, ठीक है? तो एक इंडिविजुअल पॉइंट पे भी अगर हो चलता था, समझा तुम लोगों को? एक समझा मान गया। तो व्हाट यू विल डू है, ये लिखने के बाद में यू विल मेंशन
it will only be equal to 0 at x equals to 1, else it will always be greater than 0, hence it is strictly increasing. समझी बात है? एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल 5 करेंगे. हाँ बेटा बोलो तू. सिर्फ इंक्रीजिंग में प्रूफ कर ही नहीं सकता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर है तो. हाँ नहीं तो वो नहीं पूछेगा तेरे को, वैसा रहेगा इश्यूज़ का. देखो ग्राफिकली भले दिखा दे वो कोई चीज़ का भी, या फिर उसको फंक्शन को 3-4 इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, वैसा रहेगा. ठीक है 3-4 पॉइंट पे नहीं, देखो इंटरवल पे कोई भी x इक्वल्स टू 1 पे भी 0 आ रहा है, x इक्वल्स टू 2 पे भी 0 आ रहा है, x इक्वल्स टू 3 पे भी 0 हो रहा है. बट x इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक है. मैं 0 थोड़ी है, पॉजिटिव ही है. देखो इंडिविजुअल पॉइंट्स पे नहीं, ग्रुप ऑफ पॉइंट जैसे इंटरवल बन जाए. हाँ उस पर 0 हो गया तो ये तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड आ ही नहीं पाएगा आप में. ठीक है हाँ बेटा क्या होता है. हाँ हाँ नीचे नहीं आएगा ना बेटा, यहाँ पे 0 हुआ जो क्यूब वाले में था वो चेंज हो रहा है. हाँ तो देखो ना फैक्टराइज करने में इशू आता बेटा. वैसे वो √3x माइनस √3 का होल स्क्वायर बन गया था. हाँ 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 बेटर है तू लिख ले. वैसे जल्दी कटते नहीं है, बट इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू एम कि फालतू इसमें ना छूट जाए हमारे मार्क्स. इट इज़ ऑलवेज बेटर, मैं तुम्हें वही समझा रहा हूँ. इट्स ऑलवेज बेटर. सी इफ यू स्कोर 90 एंड अब फिर ये चीज़ों में कटना शुरू हो जाता है. यहाँ पे डोमेन की जरूरत नहीं, डोमेन वॉज रियल नंबर इसलिए इतना जरूरी नहीं था. अगर रियल नंबर है तो नहीं ज़रूरत है, बट अगर मान ले कभी 1/x टाइप चीज़ है तो डोमेन रियल नंबर अपार्ट फ्रॉम 0. बढ़े आगे. अब देखो रादर पीछे बढ़ रहे हैं. प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 4 कैन सम. हाँ सॉरी आओ एक बार के लिए आप लोग प्लीज एग्जाम्पल 4 को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे और रुक जाएंगे. ठीक है फिर मैं आता हूँ बताता हूँ.
अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज 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 गाइस। देखो कैन समवन टेल मी व्हाट वाज द फंक्शन बाय द वे? एक्स क्यूब -6x² प्लस 15x, ठीक है। इसको जब डिफ्रेंशिएट किया था 18 क्या, तो उसे लकीली फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ 3x² - 12x प्लस 15, यहाँ पे कोई इशू था किसी को भी? अब इसको मुझे शायद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था या जो भी था क्वेश्चन, चलो दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आई तुम लोगों की? सर वो होल स्क्वायर ऐसा ही होगा जब पिछला हुआ था, कॉमन निकाल लेते हैं 3, बचा क्या x² - 4x प्लस 5, करेक्ट। ये किसी का होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, सही बात है। अब प्लीज़ सुनो, तुम्हारी बहुत पुरानी बुक्स जो थी 10th स्टैंडर्ड की, उसमें देयर वाज समथिंग कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। वो तुम्हारे को हटा दिया गया था लकीली, बेकार तरीका था, लीनियर इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बट हम अब वो सीखेंगे क्योंकि हमें अब काम में आने वाला है। अभी के लिए ये सब चीज़ों को भूल जाओ, उसकी स्टेप समझ लो, बड़ा आसान है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड, बड़ा आसान सा है। स्टेप 1 होता है अगर x² का कोई कोएफिशिएंट है तो उसको कॉमन निकाल लो, नहीं भी निकल रहा हो तो भी, मतलब क्या, अगर ये 3x² - 10x प्लस 1 भी होता तो भी 3 कॉमन निकाल लो, ऐसे, समझी बात? कोई इशू किसी को भी इन बातों में? तो चलो स्टेप 1 मैंने क्या किया, 3 को कॉमन निकाल दिया यहाँ से, x² - 4x प्लस 5। स्टेप 2 ये होता है, अब मिडिल टर्म जो है उसे 2 × x इंटू बचा पूछा के फॉर्मेट में लिखो। देखो यहाँ पे तो लकीली क्या हो रहा है, इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं भी होता, मान लो 3 कॉमन निकालने का, कुछ x² - 7/3x प्लस जो भी, अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता तो भी मुझे इस टर्म को 2 × x इंटू लिखना पड़ता कुछ, तो 7/6 हो जाता। देखो अब लकीली इसमें इतना रुलाया नहीं इसने, x² - 2 × समथिंग इंटू x, तो 2 × 2 × x, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो ये जो समथिंग था ना तुम्हारा, उसके स्क्वायर को इसी टर्म के साथ ऐड एंड सबट्रैक्ट करो। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐड एंड सबट्रैक्ट कर दो। तो कैन आई राइट दिस x² - 2 × 2 × x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5, कोई इशूज़? क्या ये पूरा का पूरा मेरा x - 2 का होल स्क्वायर बन गया है? तो दिस बिकम 3 टाइम्स x - 2 का होल स्क्वायर -4 + 5 विल बिकम 1। अब देखो गाइस, ये कुछ भी डालो, 2 डालो, 100 डालो, -1 करोड़ डालो, स्क्वायर होके या तो पॉजिटिव देगा या 0 बन जाएगा मरते हुए। वो 0 में तुमने जैसे ही 1 ऐड किया या पॉजिटिव में 1 ऐड किया, पॉजिटिव बन गया, दैट इनटू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये होता था कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है। देखो स्टेप 1 क्या थी, x² के कोएफिशिएंट को कॉमन निकाल दो पूरी इक्वेशन से, तेल लेना क्या निकाल रहा, क्या निकाल, निकालो, निकाला। उसके बाद में जो मिडिल टर्म रहा था, तो 2 × समथिंग इंटू x के फॉर्मेट में लिखो, 2 कॉमन नहीं भी निकाला तो भी निकालो, फिर से निकाला तुम लोगों ने, फिर जो समथिंग था उसके स्क्वायर को सेकेंड टर्म के बाद ऐड एंड सबट्रैक्ट करो। ये स्क्वायर को ऐड, ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, एंड सबट्रैक्ट किया तुम लोगों ने। वो पहले 3 टर्म कोई चीज़ का होल स्क्वायर बना लेता है और बचे को आपको सॉल्व करना पड़ता है। ये हो गया। अब बाद में इंटरप्रिटेशन जो तुमको लगती है वो करना पड़ता है। एक बार के लिए क्वेश्चन कह रहे हो कि जब आई थिंक दिस वॉज f'(x), नाउ दिस इज ग्रेटर दैन 0 ऑलवेज, f'(x) इज ग्रेटर दैन 0, hence it is strictly increasing function। समझी बात है? हाँ, अगर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट समझ में आ गया है तो आगे कई बार जब जरूरत पड़ेगी तो आपको इतना रुलाएगा नहीं वो चीज़। हाँ बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है? क्वाड्रेटिक में तो वैसे ही पैराबोला बनता था। ये ऑलवेज पॉजिटिव हो रही है, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव फंक्शन। उसका आउटपुट पॉजिटिव फंक्शन का होता है, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता था उसका स्लोप का टैंजेंट का स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, तो ये जो फंक्शन बना हुआ है ये टैंजेंट के स्लोप से है, ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव हो रही है, मतलब टैंजेंट के स्लोप्स हमेशा पॉजिटिव हो रहे हैं। बट कौन सी इक्वेशन के? वो जो दिया होता है एफ ऑफ एक्स के। वरना क्वाड्रेटिक तो एक लेवल तक इंक्रीजिंग पे बचा, डिक्रीजिंग है, वाइस वर्सा रहेगी ना हमेशा। क्वाड्रेटिक होता है पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग या डाउनवर्ड फेसिंग। हाँ, वो देख कुछ तो भी 7/3 अगर है भी तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर, नीचे भी मल्टीप्लाई कर। ठीक है गाइस, हो गया है। हाँ, अभी एक बार के लिए तो नो बोला क्या? सॉरी माय बात। अच्छा, हाँ हाँ, तो नहीं तो वी हैड टू सी देम। क्या करना पड़ेगा? वो देखेंगे बेसर जब आएगा सिचुएशन। बैठ जा, कहीं भी बैठ जा, सर पे मत बैठना, बस यहाँ बैठ जा। सर आओगी, बढ़ाओ। ये कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड बोलते थे। स्क्वायर रूट था, स्क्वायर था जाने, कंप्लीट ऑफ स्क्वायर मेथड या जो भी था, कुछ तो भी था यार। नाउ गाइस, दिस एग्जाम्पल 6 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। लकीली उसने क्लियरली क्यूटली बोल दिया है मुझे x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये फंक्शन में ऐसा नहीं है कि x ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डोमेन। अगर ये नहीं दिया होता तो माय डोमेन वुड हैव बीन, डोमेन ऑफ द फंक्शन वुड हैव बीन रियल नंबर्स, बस जीरो ना अलाउड हो। बट इसने खुद ने बोल दिया कि नहीं मैंने कैसा फंक्शन बनाया x प्लस 1/x, इसमें x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलो ठीक है, एफ ऑफ एक्स या वाई जो भी बोलना चाहो, याद रख रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एफ डैश एक्स। एक काम करते रुक जाओ, क्या ये नहीं दिया हुआ है? प्लीज मैं एक बार क्वेश्चन को चेंज कर दूं तुम्हारे लिए। मेरे को ये बोला गया है ये क्वेश्चन के अंदर, बताओ कब ये फंक्शन, यानी कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहने वाला है और कहाँ से कहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग रहने वाला है। मान लो ये क्वेश्चन है अभी के लिए, प्लीज ठीक है, क्वेश्चन को चेंज है अभी के लिए। तो सर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर देखने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x प्लस 1/x को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सॉरी ये कर लिया मैंने। अब मुझे इसके बारे में पता करना है कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। याद है कैसे करते थे अपन लोग? आप लोगों को कल सिखाया था, याद है? ये बनाते थे, फिर फैक्टर के फॉर्मेट में लिखते थे, करेक्ट? फिर नंबर लाइन पर डाल देते हैं -1 0 1 प्लस माइनस प्लस, ये समझ में आ रहा है? तो माइनस इंफिनिटी से लेके -1 इंक्लूसिव, क्योंकि अलाउड है ना, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, यहां पे ऑलवेज पॉजिटिव है स्लोप। तो इतने जगह पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है मेरा, दिखाऊंगा अभी ग्राफ से। बट वही -1 से लेके 1, उसमें ऑब्वियसली 0 अलाउड नहीं है मेरे को लेना, में फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग हो रहा है क्योंकि वहां पे आंसर मेरे नेगेटिव्स आ रहे थे स्लोप के। एक बार के लिए इसका ग्राफ देखते हैं और पक्का करते हैं हाँ ये आंसर हमारा सही आया है। ठीक है, मैं आपको चीज़ समझाऊंगा, जस्ट 1 मिनट दो गाइस प्लीज यार। एक बार आपको जब सेंस समझ में आ जाएगा चीज़ों का, तो नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट थिंक कि ये क्या हो रहा है। ये देखो, माइनस इंफिनिटी से आ रहा था ग्राफ, -1 तक के बढ़ ही रहा था, करेक्ट? फिर 1 से लेके -1 से लेके अप्रोक्सीमेटली 0 तक के नीचे घट ही रहा है। जैसे पॉजिटिव साइड पे भी गया मैं, अगर ऊपर से आ ही रहा था, घट ही रहा था, कहाँ तक के? 1 तक के। फिर 1 से जैसे आगे बढ़ना शुरू किया मैंने, ये बढ़ना शुरू हो गया। देखो माइनस इंफिनिटी से -1 एंड 1 से लेके इन्फिनिटी, ये 2 इंटरवल्स है जहाँ पे फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा था। बीच वाला जो फंक्शन था, जहाँ जो था इंटरवल, 0 अलाउड नहीं है वो इंटरवल में, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, वहाँ पे डिक्रीजिंग दिख रहा है आप लोगों को। फेयर इनफ। अब एक बार वापस से यहाँ पे आते हैं। हैड द क्वेश्चन बीन दिस, फाइंड द इंटरवल, आई वुड हैव डिफरेंशिएटेड इट। फिर पता करता था कब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है स्लोप्स, तो मुझे इंटरवल से स्लोप निकालना था, जो हमने कल देखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पहले, इसमें याद है आप लोगों को? तो उससे मैंने ये आंसर निकाला है। फेयर इनफ, बोलो बेटा। हाँ, वहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ये मान लो, ठीक है? हाँ, नाउ गाइस एक सेकंड, क्या नाउ सिंस द क्वेश्चन सेड सिंपली एंड वेरी क्लियरली कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
I will not have to bother myself with this range, correct? I am able to understand कि x 1 या 1 से बड़ा हो रहा है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया when x is greater than equals to 1, f dash x is greater than equals to 0, f dash x is equals to 0 at x equals to 1 only, hence it is strictly increasing function. समझा? हाँ, yes. अगर तू ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट किया होता, हाँ, और फिर तू क्या बोला कि 1 या 1 से बड़ा अगर होगा नंबर, 1 से बड़ा हो रहा है तो 1 अपॉन सम बड़ा नंबर इज गोइंग टू बी लेसर देन 1, वो पूरा एक्सप्लेन इंग्लिश में करने की जगह मैथमेटिकली करना पड़ता है अपने को, ठीक है? हाँ, आई वुड नॉट अप्रिशिएट इट. चलो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या की जरूरत नहीं है, जरा बोलना है क्यों नहीं है बेटा, उससे तो फैक्टराइज किया ना मैंने, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस. तुम्हारे को देखो कल जो स्टेप्स लिखाया था पहले फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखो. कैसे आ रहा है मुझे बता? आगे हाँ, तो तू वैल्यू डाल के दिखा रही है क्या यहाँ पे? तू जो बोल रही है तू 1 करोड़ एग्जाम्पल ले रही है तो तेरा आ रहा है, बट दैट डज नॉट मीन तू जो बोल रही हो सही रहेगा. अगर किसी ने एक भी एग्जाम्पल निकाल दिया होता जहाँ पे नहीं हो रहा है तो तेरे बम्बू, तेरे को ढूंढना इनफाइनाइट वो एक ढूंढना डिफिकल्ट है, तो डोंट यू थिंक इट इज़ बेटर टू मैथमेटिकली दिखा दे उसके लिए? हाँ, तो नंबर लाइन बनाया ना मैंने. हाँ. अच्छा हाँ नहीं हाँ बोलो. हाँ, स्लोप अगर पॉजिटिव आ रहा है स्ट्रिक्टली when x is greater than equals to 1, f dash x is greater than equals to 0. सिर्फ f dash x equals to 0 है जब x की वैल्यू 1 है, नहीं एक वैल्यू पे 1 हो रहा है, तो ये इंटरवल पे 0 नहीं हो रहा है, implies strictly increasing. जीरो हमेशा मोर देन 1 कैसे होंगे? x की नहीं, फंक्शन स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू मोर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगी. हाँ, स्लोप अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जो फंक्शन था जिसका स्लोप है वो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा. तू क्या कंफ्यूज कर रहा है मैं बताता हूँ. तू फिर ये सोचे जा रहा है सर ये वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये नहीं होगा जो ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स था ना, ये तो एफ डैश एक्स है, तो ये होगा। हाँ, ये हमेशा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रही है, ज़्यादा ग्रेटर इक्वल टू 3 हो रही है वैसे, समझा? चलिए वही बड़े हाँ सही। अरे जैसे तुमको यहाँ पे लिखवाया था ना उसने, ये सब जगह सिवाय एक्स इक्वल टू 1 पे ही वो 0 दे रहा है, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैसा लिखा है उसने, ठीक है? चलिए नाउ दिस वाज एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 7 रुक जाओ, एग्जांपल 8 फालतू का क्वेश्चन है, मेरे ऐसे ही बोलना है। मान लो एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है, मुझे बताओ 2 से लेके 7 तक के ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो ना तो मैं इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ ना तो मैं डिक्रीजिंग बोल सकता हूँ, वो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, बता दो 0 से 3 के बीच में ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। ये एफ ऑफ एक्स था, मैंने एफ डैश एक्स निकाला, वो आ गया 2x माइनस 3। नंबर 9 पे शिफ्ट अगर किया होता मैंने इसको, ये प्लस ये माइनस हुआ रहता था, तो इम्प्लाइज जब 0 से लेके 3/2 तक के का है तब फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 3/2 से लेके 3 तक के का जब है तब फंक्शन इंक्रीजिंग है। ब्रदर ये ओपन इसलिए लगा कि इसने भी ओपन रखा था ये, तो 0 से 3 में से कोई नेचर डिफाइंड नहीं है, इट विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 से लेके 1.5 एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम 1.5 से लेके 3। उसके पहले और उसके बाद का मेरे को कोई मतलब नहीं है, उसने मुझे यहीं पर रिस्ट्रिक्ट किया था। उन्होंने इन्फिनिटी से रिस्पेक्ट में बताया, मैंने नहीं बताया, समझिए बात है। एक बार के लिए एग्जाम्पल कर लीजिए। हाँ सॉरी क्या, वहाँ पे वैसा अलाउड नहीं है, बाउंड्री पॉइंट्स पे तुम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैसे भी निकाल नहीं सकते हो, वैसा होता है। गाइस प्लीज जस्ट डू दिस वन। मैं और एग्जाम्पल 9 जिन लोगों को पढ़ना है देख लेना, मैं एक से इंटरेस्टिंग करूँ सकता हूँ।
नाउ गाइस एग्जांपल 9 इज मच बेटर एज अ क्वेश्चन, नथिंग क्रेजी अबाउट इट। अपने को पता करना है फाइंड द इंटरवल जहां पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा x की पावर x, और बोला गया है x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। आई विल टेल यू व्हाई। देखो x की पावर x में वैसे वेरी फ्रैंकली ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। x could have been -2, तो -2 के बाद -2 इट हैव फेच्ड यू 1/4 एज द आंसर। बट आई विल टेल यू उसने क्यों आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करवाया है यहाँ पे। x की पावर x था मेरा f ऑफ x, ठीक है। अगर आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन रटा हुआ है तो बढ़िया, नहीं अगर रटा हुआ है, ठीक है, तो ऋतिक सर के बच्चे नहीं कर पाएंगे, याद से विभी को बताना, क्योंकि उन्होंने लॉग नहीं सीखा था इसका करना, ठीक है। तुम लोगों को आता है, तो जब मैं तुम लोगों को पहले से बोल रहा हूँ ना कि यार कुछ क्वेश्चन है आगे जिसमें लॉग वॉग लेना पड़ जाता है, तो वो ये वाला हो गया y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स में लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स पर डिफ्रेंशिएट करके वो करते थे, ठीक है। तो ये देखो, तो मेरा f डैश एक्स इज गोइंग टू बी एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, करेक्ट। किसी को भी कोई इशू इसमें? हाँ, कैसे होता था ये देख, इसको मैंने पहले y मानता था, दो पहले log ले लिया मैंने, log y इज x log x, अब डिफ्रेंशिएट करता 1/y dy बाई डी एक्स इज प्रोडक्ट रूल, तो ये होता था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और y की जगह पे x की पावर x लिख देता था मैं, याद है। ये मेरे को रटा हुआ है, आई एम नॉट इवन श्योर। हाँ, ये रट गया है तुम लोगों को भी बहुत कुछ। हाँ हाँ, तो अभी एफ डैश एक्स, अभी वहीं तक पहुंचा हूं मैं। अब देखो, ये मुझे पता करना है कब कब पॉजिटिव कब कब नेगेटिव रहेगा। x वॉज ग्रेटर देन 0, जिससे ये फंक्शन डिफाइंड रहे, उसने पहले ही बता दिया था। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको टोटली इग्नोर कर सकता हूं मैं। अब इफ 1 प्लस लॉग एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मैं नंबर लाइन पे शिफ्ट करने वाला हूँ इस चीज़ को, रुक जाओ, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। तो अब इसको नंबर लाइन पे शिफ्ट करना है, तो मेरे को इसका याद है ये फैक्टर फॉर्मेट में है ही। अब 0 निकालना पड़ेगा, तो log x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, ये बेस e होता है, तो x इज इक्वल टू ई की पावर -1। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज़ें? ये देखो एक बार, मैंने ये कब इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है, तो log x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो log x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू ई की पावर -1 हो रहा है। फेयर एनफ। तो बेसिकली अब मैंने नंबर लाइन अगर बनाया होता तो वहाँ पे e की पावर -1 या 1/e रहता था मेरा, तो 1/e के राइट साइड का पॉजिटिव, यहाँ का नेगेटिव, उसमें भी टिल 0 ही रहना चाहिए, ठीक है, बार के लिए रहने देता हूँ, ठीक है। तो इम्प्लाइज 1/e से लेके इन्फिनिटी तक के इट विल बी इंक्रीजिंग, 0 से लेके 1/e तक के इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। समझाए? 0 से लेके 1/e तक के क्यों लिखा है, माइनस इन्फिनिटी तक क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि डोमेन में बोला गया था x वॉज ग्रेटर देन 0। क्या बेटा देख, log x प्लस 1 या 1 प्लस log x इक्वल टू 0, log x इक्वल टू -1, ये बेस था, याद है, ये log x विद बेस y इक्वल टू z, अगर तो x इक्वल टू y की पावर z होता था, वो लगाया है मैंने। समझी बात है? एक बार फट से एग्जाम्पल 9 कर लो प्लीज। तो सर यहाँ पे x की पावर x का क्या होगा? वो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव ही रहने वाला था। तो जैसे मान लिया अगर था 5 ब्रैकेट में x प्लस 2, तो मैं 5 को कैसे इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि वो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो वैसे ही x की पावर x को भी मैंने इग्नोर किया बेटा। वन प्लस लॉग एक्स जैसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक्स की खुद की नहीं हो सकती, बट लॉग एक्स की वैल्यू तो 1 से छोटी, -1 से छोटी और हो सकती है ना, -3 भी तो हो सकता है एक्स की वैल्यू, लॉग एक्स की वैल्यू। नहीं, जब लॉगरिथम चल रहा था ना तब बताया था मैंने एक्स की पावर एक्स का करके भी बताया था, और मैंने बोला था कि मैं रटा हुआ हूँ, तो बेटर है तुम लोग भी रट लो, नहीं भी रटे हुए हो तो ये। बट अगेन देखो, ओए इट्स वेरी पॉसिबल दे विल नॉट आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारे को वो लॉग वाला टॉपिक कटा हुआ है, ठीक है ना, बट स्टिल यू शुड बी नोइंग। ये था कि कहाँ से कहाँ, यानी वो इंटरवल्स बताओ कहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है फंक्शन।
एग्जाम्पल 10th और भी बेटर है, वो ईजियर लगेगा स्टार्ट में। तो तू आज रात को जा रहा है, कल रात को जा रहा है सक्षम? तो फिर कल क्यों नहीं जा रहा तू भागने के लिए? हाँ ओह, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है? तो एक यानी जीरो से बड़ी बोला था उसने। डोमेन वो क्यों निकालना है? इंटरवल्स निकाल रहा है जहाँ पे कोई चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डोमेन नहीं निकाल रहा है। तो ओरिजिनल फंक्शन में अगर तू डालेगा 1/e से छोटा कोई भी वैल्यू नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव आएगा था। बढ़ाओ आगे। डेस्मोस में मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू मान लेता है उसको, ऐसा था। ठीक है, चलिए नाउ गाइस एग्जाम्पल 10th का, अरे यार इसमें ना दोनों ही वैसा ही दे दिया है। हाँ, एग्जाम्पल 11th पहले करते हैं। क्वेश्चन देखो, फाइंड द इंटरवल जहां पे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और साथ ही साथ में पॉइंट्स जहां पे ये टैंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टैंजेंट सही, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाले हो रहे हैं टैंजेंट्स, एंड स्लोप इक्वल्स टू 0 है। तो देखो बड़ा फुद्दू सा है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, मैं भी डिफरेंशिएट करके ये आया, फैक्टराइज किया 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक है, ये इंक्रीजिंग बन जाएगा, चल जाता है। देखो ये एक इंटरवल के अंदर एक पॉइंट जो जहाँ पे 0 हो रहा है, तो वो एक अकेले पॉइंट को तो इंक्लूड करे तो चल जाता है। डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो नहीं लेना, अगर नहीं एक पॉइंट रहा अगर तो चल जाएगा। तुझे कहा था इंटरवल नहीं चलेगा मुझे एक लंबा। ठीक है, ये यहाँ पे डिक्रीजिंग रहेगा, और x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 पे स्लोप विल बी इक्वल्स टू 0, एंड टैंजेंट का स्लोप विल बी पैरेलल टू, टैंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। देख लो आंसर वही है उसका भी। कहाँ गया भाई? हाँ वही है। ठीक है, अच्छा उसने कोऑर्डिनेट मांगा है क्या? जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है तुमको निकालना पड़ जाएगा। तो 2 कॉमा दैट थिंग एंड 3 कॉमा दैट थिंग के ऊपर रहेगा। एक्चुअली दिस वुड हैव बीन वेरी इजी हैड दैट एक्सरसाइज इन पास्ट स्टिल एग्जिस्टेड फॉर यू गाइस, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लकीली अच्छा है, हट गया भाई, बहुत बोर होता था कराना। भी तो मार डाली थी मेरे को। हाँ उसने भी वही सब चीज़ें किया मेरे बच्चे, उसने बस उसने यहाँ पे भी दिखा दिया, उसने एक और बार यहाँ से अलग से आपको दिखा दिया कि चलो एक बार ग्रेटर देन 0 के लिए बताता हूँ, एक बार लेस देन 0 के लिए बताता हूँ, वैसा क्या। गाइस प्लीज डू एग्जाम्पल 11। हाँ क्या क्या क्या? टैंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 होती है। तो देखना कब कब 0 हो रहा है स्लोप। तेरा फैक्टराइज 6 इंटू 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो 2 पे और 3 पे, 2 पे और 3 पे। अब देखो कोऑर्डिनेट निकालना था, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी? ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स से फंक्शन से निकाल ले। तो वही एफ ऑफ एक्स का मतलब y छोड़ रहा है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू बोले एफ ऑफ एक्स बोल, इट मीन्स वहाँ से कौन बोल रहा है?
हाँ बेटा। यहाँ पे फंक्शन के दो जीरो है ना, हाँ, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा कि सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। अगर मान ले बचा हुआ बीच वाले इसमें भी अगर वो पॉजिटिव भी आता, देख यहाँ पे अगर तू नंबर लाइन देखेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाली आ रहा है। मैं तब से क्या बोला देखो, ये चीज़ मल्टीपल इंडिविजुअल पॉइंट्स पे चल जाएगा। 2 पे भी जीरो आ रहा है, 3 पे भी जीरो आ रहा है, वो चल जाएगा, लेकिन लगातार एक इंटरवल पे तेरा जीरो नहीं आना चाहिए था। जैसे 2 से लेकर 3 पे पूरा ही जीरो आ जाता तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहता था। फिर समझा? हाँ ये ओवरऑल तो कुछ भी नहीं है, पर तू पूछेगा कहाँ से कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 एंड 3 से लेकर इन्फिनिटी। उसने यही तो पूछा है कहाँ कहाँ पे कौन से इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हाँ बेटा, जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि उससे भी कर सकते है तू डिफ्रेंशिएट करने के बाद में वो इजीली फैक्ट, हाँ हाँ ये इजीली फैक्टराइज हो जाता है, इसलिए ठीक है। हाँ हाँ, अभी देखो वो एक क्वेश्चन आया था इसका, क्या इसका नाम अमृता का, कि सर यहाँ पे आपने वो क्यों नहीं किया, हाँ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड, करेक्ट। इक्वेशन क्या बन रही है मेरी, वो 6x² माइनस 30x प्लस 6। एक बार देखो ओए, 6x² माइनस 30x प्लस 6 क्या था, प्लस 6 ही था क्या, प्लस 36। जस्ट इफ इन केस तुम लोगों ने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड की तरफ बढ़ गए होते, ठीक है, तो देखो एक बार के लिए, ये ऐसा चलता था, यहाँ तक है, ठीक है। ये -25/4 कुछ गलत हो रहा है, मैं कैसे भी लगा मेरा, एक सेकंड, क्या इक्वेशन यही थी ना, हाँ 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 सही 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 सही, चलो सही सही, हाँ। तो ये हो जाएगा क्या मेरा भी का, ये एलसीएम एलसी लेके -1/4 आएगा, अब अंदर a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं बेटा, तो वो a प्लस b a माइनस b हो रही है, जो कि -5 + 1 -4 4/2 ये, और ये -5 -6 -6/2 -3, वही चीज़ आ रही है बेटा, बट लकीली स्प्लिटिंग से हो रहा था इसलिए वैसा, ठीक है। हाँ अगर तो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है वो, हाँ। अब वही गाइस बड़े आगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बट तेरे को अगर नेचर देखना है कि इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो उसमें इशू रहता है तेरा, तो उससे तेरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया था, वो वाली क्वेश्चन जो था ना, वो कभी जीरो हो ही नहीं पा रहा था, तो तेरा स्प्लिटिंग बोल या कुछ तो फैक्टराइज कर ही नहीं पा रहा था उसको, वैसा हो जाता था। एक x² + x + 1 स्प्लिट तो कर नहीं पा रहा तू, तूने डी के निकाला 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 -3 आ गया। अब तू कैसे बनाएगा फैक्टर, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो तू कंप्लीशन स्क्वायर रूट मेथड अगर उसे करेगा तो तुझे दिखेगा कि इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग ऐसा। बढ़ू आगे, इसका नाम क्या है बच्चे का, राधा जी, समझ में आ रहा है भैया? नाउ गाइस, हाँ एग्जाम्पल नंबर 12 अपन पहले करते हैं बिफोर कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। 12th में क्या है बताओ, कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तुमको मैं हिंट दे दे रहा हूँ, करना क्या है, तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, फैक्टराइज करोगे, नंबर लाइन पर डालोगे और आंसर निकालोगे, समझा है, कौन सा इंटरवल पे। एक बार के लिए दोनों की दोनों ट्राई करो प्लीज़। पता नहीं पौवा कहाँ गया ऑनलाइन से, पता करो ये पर नंबर लाइन पे डाल कर एक कब कब पॉजिटिव कब कब नेगेटिव आ रहा है, जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है स्लोप वहाँ पे इंक्रीजिंग, जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे डिक्रीजिंग।
कुछ 4x³ माइनस 4x² बन रहा है, ठीक है, अपॉन 3 भी है ना वैसे तो, ठीक है। तो ये 4x² कॉमन निकला मेरा, x माइनस 1, तो माई नंबर लाइन है 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक के मैं डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहा था, और 1 से लेके इन्फिनिटी पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ बेटा, हाँ वापस बोलो, सॉरी। कर रहे हैं ना अपन लोग, आप कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, ज़ीरो पे भी स्लोप ज़ीरो होने वाला है। देख, ज़ीरो पे भी स्लोप तो ज़ीरो ही आ रहा है ना, तो इंक्लूड कर सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ का। मैं तो करने ही भी वाला हूँ। हाँ क्या बेटा? हाँ, सेकेंड इसमें आई डोंट थिंक सो, नहीं यार, x कॉमन निकल रहा है, x³ माइनस x माइनस 2 स्प्लिटिंग से हो रहा है ना, x माइनस 2 x प्लस 1। क्या बेटा? अलाउड रहता है, इंटरवल पे ज़ीरो अलाउड नहीं रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, वो एक इंडिविजुअल पॉइंट पे ज़ीरो चल जाएगा, इंटरवल पे नहीं चलेगा। गाइस, आर वी थ्रू विद द सेकंड सब पार्ट? यस और नो? हाँ बेटा, क्या क्या? हाँ, फ्रेंच प्रेस पे ओके, पूछ रहा है? नहीं, फ्रेंच फ्राइज से कोल्ड ब्रू इसलिए नहीं बनाता हूँ मैं, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज में मेरे पास में जो बनता है वो क्लाउडी, यानी वो बनता है, मडी बनता है, तो कोल्ड ब्रू में मज़ा नहीं आता है। मैंने उसको ब्रू कर भी दिया, पहले तो मैं पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा मेरे को प्रॉपर ब्रूइंग के लिए उसमें, ठीक है, नहीं तो वो यानी पाउडरिश जो रह जाएगा वो और ज़्यादा रह जाएगा। हाँ, और फिर उसके बाद में मैं उसको डाइल्यूट करने का जो सोडा डालना चाहिए मैंने, वो इशू देगा मेरे को, और मैं वैसे कोल्ड ब्रू पीता ही नहीं हूँ।
तो कोल्ड ब्रू अच्छा, तो वो वाटर बेस वाला बोल रहा है। तो देख अब अगर मैं 15 एस में 250 ml डालता हूँ, तो मैं 15 एस में मैं 125 से लेकर 150 ml पानी डालता हूँ 15 ग्राम पे, और फिर उसे मैं आइस पर डाल देता हूँ बाद में, वो ब्रूइंग होने के बाद में उसे आइस पर डाल देता हूँ, और फिर थोड़ी देर उसको वो कर देता हूँ कि पानी ठंडा हो जाता है, और बस वो ये है ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तेरे को तेरा रेशियो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर फ्रेंच प्रेस क्यों यूज़ करूँ मैं सिंपल सा मेरे जार में रख के वो कपड़ा वपड़ा लगा के कर दूंगा ना। आई एम नॉट श्योर, नेवर ट्राइड, बट मैं कोल्ड ब्रू इसलिए नहीं पीता हूँ, आई इन्जॉय ब्रूइंग माई ओन कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, वो वाला डिफरेंस है। क्या है? नहीं नहीं, क्या होता है मुझे नहीं पता। वो हाँ 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 है, हाँ वो भी है, बट वो यूज़ नहीं करता ना वाली मशीन में। चलो गाइस, वही बढ़ते हैं आगे। गाइस 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 शांत। एग्जाम्पल नंबर 13, कुछ भी नहीं है, बेवजह का उसने ऐसा लिखा हुआ है, तुम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर मान सकते हो, या फिर एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर मान सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, ठीक है। तुमको जैसे मानना है मानो, डिफ्रेंशिएट करो, फैक्टराइज करो, वही बकवास है, ठीक है। करो स्टार्ट। हाँ बेटा, वो तेरे को ऑलवेज पॉजिटिव पता चल रहा है, उसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं है वो नहीं पता चल रहा है मेरे बच्चे, तू कंफ्यूज हो जा रहा है। जा बेटा, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो यार। कैन समवन लेंड मी देयर बुक वंस, एक बार देना पास में। कनिका के हाथ में बुक अजीब लगती है मेरे को, कभी देखा ही नहीं मैंने। सो रूड यार, मुझे तो थोड़ा रूड लगा यार। मैं सुन के लेता भी नहीं, बड़ा सुनना पड़ता है यार, अब बहुत से तो क्या कर सकते हैं। शेह कनिका, आज कौन सा डे है? फ्राइडे। बड़े पास कर देना उसको बच्चा। तुम्हारी आखिरी 3 एक्सरसाइज में जो 2 एक्सरसाइज है स्टार्टिंग में तो बड़ी इजी थी यार, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, और लास्ट वाली भी बहुत इजी थी है, बट ठीक है, फिर पोर्शन ख़त्म नहीं होगा आज। मेरे को भी, नन्नू को चलेगा क्या? क्यों? अरे यार वेट, क्या? हाँ, तो मेरे को सेंस नहीं समझा, तुझे स्पीड इज डिस्टेंस वगैरह वाला बताएगा, टाइम वगैरह ऐसे रिलेशन। ओहो चल पगली, देखो मैं समझा ही, तू ये क्यों बता रही? मेरा बोलना तो तू अभी निकलेगा तो 3 तक के पहुंचेगी, आधी घंटे तो अब भी लगना है, अब भी लगना है, समझे? चल रहे चुपचाप कर पगली। गाइस प्लीज जल्दी करो यार। बीवीएम कुछ आया क्या टाइम टेबल? मैंने भी अक्टूबर 7 सुना, नहीं सर सितंबर 7, नहीं अक्टूबर 7 नहीं सुना। ए नहीं, हाँ एक सेकंड हो जाओ, तुम्हारा अक्टूबर 5th 7th वगैरह ऐसा कुछ तो भी है, वो नॉन करिकुलर एक्टिविटीज है जो एग्जाम्स होती है ना, तबला की, म्यूजिक की, शायद वो है तब शायद से। हाँ फिर वैसा, हाँ तुम्हारे लिए भाई वाह, उन लोगों के ये रहेगा तबला के एग्जाम, डांस के एग्जाम वैसा रहेगा। गाइस ओए प्लीज जल्दी करिए ना गाइस, गाइस बहिना शांत। बट एग्जाम्पल 30 इजी आ रहा है, इसे जल्दी कर दीजिए प्लीज। हो गया कन्नू का? यार देखो नहीं करना, फिर वो यही रहेगा आखिरी में, तुम लोग यही रोने वाले हो कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ 13 हो गया है,
तो फिर कर, मैं वही तो कह रहा हूँ बच्चे मेरे तब से, किस फॉर्मेट से करूँ? प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा वो। एक सेकंड, 3 बजे की है ना भाई? तो 3 बजे आना है ना? हाँ तो ओके सर। ये ऐसे होगा डिफ्रेंसिएशन। एक्स स्क्वायर माइनस टू को टी मानूंगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 ही हो रहा था वो। अब यहाँ से कॉमन मेरा 2x इंटू एक्स माइनस टू निकल रहा था, तो एक x यहाँ का बचा और एक x माइनस टू यहाँ का बच गया। तो फिर जो भी आ रहा है 2x x माइनस टू 2x माइनस टू विच बेसिकली इज बिकमिंग 2x x माइनस टू, एक और 2 निकला x माइनस 1, करेक्ट? तो वो 4x x माइनस टू x माइनस 1, फिर नंबर लाइन पे शिफ्ट हुआ। वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स नहीं भी निकालो चल जाएगा यार वो। एक्स की जगह पे 2 डाला तो y की जगह पे 0 आ रहा है। हाँ तो 2,0 है ना, और 1,1 भी एक है बेटा। x इक्वल टू 1 भी है ना, 2 1 डालेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 2, तो 1 इंटू माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर है 1। चलो ये गलत है। पहली बात तो ये जो था यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो ये खा गया लिखना x माइनस 1, तूने उसको स्क्वायर, ओ पगले यहाँ से 2 जब कॉमन निकल रहा है तो x माइनस 1 बच रहा है, वो गलत हो गया था। तो इंटरवल ही गलत आया ना कि गाइस। जिनका 13th हो गया है प्लीज़ 14th करिए, सिमिलर पैटर्न पे है। अच्छा रुको 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 क्या रुको 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 क्या रुको 14th रुक जाओ। हाँ 15th करिए प्लीज़ पहले। सही है, ये था, ये माइनस था ना, प्लस क्यों लगाई पगड़ी आइडेंटिटी में? ये माइनस वाला था ना, a माइनस बी होल क्यूब था, तो ये दोनों नेगेटिव रहते थे, समझे? ये वाह 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 वाह, अलग पगड़ी बच्ची बैठ हुई हमारी। ये क्वेश्चन गलत कॉपी किया तुमने, एक p है एक q है उसके अंदर में। अच्छा तो अभी कॉपी कर लिया तो उसके हिसाब से ये पलटिया। सुन बेटा, साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होती जब माइनस चल रही है। a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाली लगेगी ना, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। ये भी वापस से कर एक बार, सी वाला भी। मतलब उसमें सिर्फ एडिशन लगेगा। हाँ, और सब्ट्रैक्शन वाले में सब्ट्रैक्शन लगेगा, उसकी आइडेंटिटी देख लीजिए भी है वो, और ये वाला वापस से कर, और ये वाला भी एक बार वापस से कर। बड़ी तरह आंसर मैच करेगा, बट तू नहीं अलाउड है सर। मैं को क्यों झूठ बोलूँ? मेरे को तो देखो 4.5 तक मजदूरी करानी चाहिए, तो मैं फालतू की मजदूरी क्यों करूँ? बट बेटा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और बी रहेगा तेरा पॉजिटिव 2 तब, प्लस 3ab का स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव 2 माइनस b का क्यूब, यहाँ पे भी पॉजिटिव 2 रहेगा, तो जो नेगेटिव साइन कैरी फॉरवर्ड होगी वो नहीं रहेगा वो। हाँ बेटा क्या ई बढ़ा था 2 पॉइंट समथिंग चलता है वो। गाइस ओए यहाँ पे देख लो, x की वैल्यू ई ऐसे ही 1 भी अलाउड नहीं रहेगी, क्योंकि log 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो पॉजिटिव नंबर तो उसमें 1 अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना? आई होप आप लोगों ने जब डिफ्रेंशिएट किया है आप लोगों का आंसर ये आ रहा है। डिनोमिनेटर हमेशा ही पॉजिटिव ही है, वो 0 तो कभी हो नहीं सकता, उसको इग्नोर किया अपन लोगों ने। तो log x माइनस 1 इक्वल टू 0, log x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ई, नंबर e ये प्लस ये माइनस, तो 0 से लेके e तक के में फंक्शन डिक्रीजिंग है मेरा। बस इसमें ये ध्यान रखना, इसमें से 1 हटा देना, और e से लेके इन्फिनिटी तक के फंक्शन इंक्रीजिंग है मेरा। हाँ बेटा, log 0 इज नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन
है 1/log x है और देखो इक्वल टू 1 नहीं इक्वल टू 0 चाहिए होता है, तो log x इज इक्वल टू 1 आया, जब log x माइनस 1 था इक्वल टू 0, तो log x इज इक्वल टू 1 हुआ। देखो x की वैल्यू निकालनी थी, तो x इज इक्वल टू e की पावर 1 करना ही पड़ेगा ना तेरे को। तो समझा क्या? देखो log x इक्वल टू अगर 1 हो रहा है तेरा, तो x इज इक्वल टू ई की पावर 1 यानी x इज इक्वल टू ई आएगा ही ना तेरा तो वैल्यू। एक सेकंड बेटा, ध्यान नहीं रहा तूने क्या बोला। क्या डिनोमिनेटर का कुछ होगा ही ना, डिनोमिनेटर का समथिंग का स्क्वायर है, वो 0 बनने ही नहीं देगा क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर 0 अलाउड नहीं है, फैक्टर से कुछ बना ही नहीं अपना। log x वैसे भी कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बस, क्योंकि हाँ एट x इक्वल टू 1 रहता था, पर वो डिफाइन में फंक्शन को डिफाइन करने नहीं देगा ना फिर मेरे को। बेटा जिनका 15 हो गया है प्लीज़ 16 पे शिफ्ट कीजिए फट से। नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक कंसेप्ट छोटा सा बताना है जिसमें नेगेटिव वाला आता है, फिर मैं तुम लोगों को होमवर्क दे पाऊंगा। 2 दिन है बेटा, कल और परसों मेरे को क्लास लेने की। हाँ भी ओ भाई कन्नू से पूछो चलेगा क्या? कन्नू ने बच्चे लोग इंटरेस्टेड नहीं है बेटा पढ़ाई करने में। नया नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, वो एक नया स्टेप है वो क्वेश्चन के जो छोड़े थे ना हमने कुछ, जिसमें माइनस समथिंग आ रहा है कोएफिशिएंट पहले से, उसका बस वो छोटा सा पार्ट है, ऐसा कुछ क्रेजी नहीं है। ए पगलिया चुप रहे, जल्दी एग्जाम्पल 16 करो, मेरे को 10 मिनट एक्सटेंड करनी पड़ गई, तुम्हारी बातों का करना पड़ेगा, फिर मैं छोड़ूंगा ही नहीं। वो बेचारी और 40 मिनट लेट हो जाएगी, फिर 4:40 हो जाएगी वो, 4:40 नहीं 3:40। हाँ हाँ करेक्ट, फिर नंबर लाइन पे वो। हाँ यार देखो डोमेन खुद के लिखना चाहिए। देख 1 + x शुड बी ग्रेटर देन 0 पे है तो, एंड वहाँ से x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। हाँ तो वो लिखना चाहिए तुमने, क्योंकि नहीं तो फिर तुम जब नंबर लाइन बनाते हो उसमें से क्यों हटा रही हो चीज़ें, वो समझाओगे कैसे सामने वाले को। हाँ -∞ ई नहीं रहेगा क्योंकि फंक्शन का डोमेन नहीं था ना, 0 से लेके ई रहेगा, और उसमें भी देखना x कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर्स, और साथ में x की वैल्यू 1 भी अलाउड नहीं रहने वाली तेरे को, वरना वो 1/log 1 0 होता है तो 1/0 हो जाता था। तो देख उसके आंसर में 1 हटाना चाहिए, नहीं हटाया तो देख हटाया है। हाँ समझा गाइस, प्लीज 16 कीजिए प्लीज 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 गाइस। log 0 डिफाइन ही नहीं होगा। कहाँ का बेटा? -1 अलाउड नहीं होना चाहिए, कहाँ लिखा है? -1 से लेके इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडेड नहीं है ना मेरे बच्चे, ओपन ब्रैकेट है ना, तो नेगेटिव चल जाएगा। तो 1 + x है ना, log ऑफ 1 + x, -0.5 रहता भी एक्चुअली, तो 1 - 0.5 कैसे चलता है? हाँ 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 क्या उसको इंक्लूड नहीं कर सकते अपन। अगर वो फंक्शन को 0 बनाता था तो, फंक्शन को 0 नहीं बना रहा था ना वो। हाँ
यहाँ पे वो डिफ्रेंसिएशन वाले फंक्शन को ज़ीरो बना रहा है। ऐसा हो जाएगा, डिड यू डिफ्रेंशिएट एंड गेट दिस थिंग एग्जैक्टली सेम। हाँ, तो देखना -1 0 प्लस माइनस प्लस माई होल स्क्वायर है कि हाँ ठीक है माइनस, बट ये सब कुछ अलाउड ही नहीं है ना मेरे को। x हैज़ टू बी ग्रेटर देन -1 वरना लॉग ऑफ, इसे डोमेन लिखना इसलिए ज़रूरी होता है -1, इसे डोमेन लिखना चाहिए बेटा अपन ने। देख गलती ढूंढ ले यार प्लीज़ यार, एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा वैसे तो कहाँ पे पूरा। तो बेटा अगर -1 तो लेती तो डिनोमिनेटर x ओवर 1 प्लस एक्स का -1 डालेगी तो 0 बन जाएगा, और दूसरा लॉग 0 भी डिफाइन नहीं होता बेटा, ठीक है। तो दोनों जगह से अलाउड नहीं था करते। देख log 1 प्लस एक्स है तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ क्वेश्चन टूल लगाया यहाँ पे, मिल गई गलती। सर नंबर लाइन माना कि आप समझ में आ रहा है तो वो स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, नथिंग नीचे। और तेरे को फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। हाँ क्या है 6.8, क्या है एक्सरसाइज, मेरे को नहीं पता कितनी है। हाँ तो 8 रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी, है अपने मार्क्स वही कट हो गए, जल्दी जाना है घर कर दो। है हाँ मज्जे, तो कैसे लग रहा है तेरे को, एक बार हाथ में बैठ जाएगा ना तो तेरे लिए वो ज़ीरो यूसेज जो ब्रेन वाला हो जाएगा। जैसे मट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट से हमें बहुत बोर भले ही होता था, बट देन लकीली यू डिड नॉट हैव टू यूज़ ब्रेन, कंसेप्ट नहीं लगाना पड़ता है ना, तब अच्छा लगता है बेटा। तू आगे कई चीज़ें जब सीखेगी जहाँ पे कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे वो बहुत बोर है बेटा। अब गाइस प्लीज़ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपने कुछ क्वेश्चंस जो छोड़े थे ना वो देख रहे हैं अपन लोग। देखो 5 तक तो हो ही गया था, 6 भी हो गया था हमारा, 7 छोड़ा है वो रुक जाओ, वो अपन लोग कल देखें, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना। हाँ अभी एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, एक बार के लिए एग्जाम्पल 10 का जो फर्स्ट वाला वो है वो मुझे प्लीज़ डिक्टेट कीजिएगा ना। शान क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 6x। तू जितना स्लो बताएगी उतना स्लो मैं लिखूंगा, उतनी लंबी क्लास खींचेंगी जब तक होगा नहीं। 10 माइनस 6x आगे माइनस 2x का चेपली बैताड़ी। अभी देखो ओए तुमने dy बाई डी एक्स निकाला, ये कुछ -6 माइनस 4x आ गया, करेक्ट। अब देखो ए खोजू इकड़े पहा, ठीक है। अब सुनो, तुम इसको डायरेक्टली नंबर लाइन पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो, पता है ना तुम लोगों को। तो इफ y डैश इज ग्रेटर देन 0 देन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मैं इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल निकाल लूँ, कोई भी एक का निकाल तो बच्चे सब कुछ उल्टे वाले रह गए, ठीक है। तो बोलो क्या निकालो, इंक्रीजिंग निकालो या डिक्रीजिंग निकालूं। अगर 1 से लेके 3 पूरे इसमें 1 से लेके 3 में इंक्रीजिंग है, इतना ही निकाला, बच डिक्रीजिंग होगा। हाँ तो अब भी डायरेक्टली नंबर लाइन पे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ मैं, करेक्ट। तो ऐसे समय पे क्या करते हैं ना अपन लोग, बोलो क्या निकालने का टारगेट रखूँ, इंक्रीजिंग निकालने का या डिक्रीजिंग निकालने का। चलो इंक्रीजिंग, तो फॉर y डैश ग्रेटर देन 0 इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो y डैश ग्रेटर देन 0 मतलब अब मेरा टारगेट ये कब ग्रेटर देन 0 है वो निकालना है, करेक्ट। तो ये देखो, ये तो तुम इधर उधर करके मस्ती से निकाल पा रहे हो। सर इसको अपना नंबर लाइन पे शिफ्ट करना ही नहीं पड़ रहा है सर,
-3/2 ये, तो इम्प्लाइज x जब जब लेस देन -3/2 है तब करेक्ट। तुम बोलती है -∞ से लेके -3/2 पे इंक्रीजिंग, इम्प्लाइज -3/2 से लेके इंफिनिटी तक के डिक्रीजिंग, क्योंकि ये लीनियर हो गया था। पर अब नेक्स्ट सब पार्ट जो है क्वाड्रेटिक वाला, उसका समझो। अब बताओ सेकेंड सब पार्ट। एक हो जाएगा 20 माइनस, हाँ यस चलता है, -9x आगे, 6x² आगे, -x³ ये मेरा y है, मेरा dy/dx या y' या dy/dx जो भी तुमको लिखना है, -9 + 12x -3x² हो रहा है। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक, अगेन इंक्रीजिंग निकालूं, फॉर इंक्रीजिंग dy/dx हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मेरा -3x², अब मैं निकाल रहा हूँ कब ग्रेटर देन 0 होगा। पहले तो -3 कॉमन निकाला, x² -4x + 3, ठीक है, ये होना चाहिए था। x² -4x + 3 लेस दैन 0 हो जाएगा। अब देखो ये x - 3 x - 1 ही है, 1 3 प्लस माइनस प्लस। अभी प्लीज़ सुनो, ये तुमको मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, तुम इस चीज़ को डायरेक्टली नंबर लाइन पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। सही फॉर्मेट में लाके आपने जब शिफ्ट किया तो जो यहाँ से आंसर चाहिए था जो मिला वो इसका आंसर रहेगा। मतलब क्या, हाँ मुझे dy/dx ग्रेटर देन 0 चाहिए था, ये मत बोलना सर ये मिल गए। दिस थिंग dy/dx इज ग्रेटर देन 0 इज ऑल्सो सेम एज दिस थिंग, तो इसका आंसर निकालूंगा मैं नंबर लाइन के थ्रू। तो इम्प्लाइज 1 से लेके 3, समझा आप लोगों को, जो 1 से लेके 3 इसका आंसर है वो ही इसका आंसर रहेगा। तो फॉर इंक्रीजिंग यहां पे हो गया मेरा इंक्रीजिंग, इम्प्लाइज बचा कुछा -∞ से लेके 1 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक के डिक्रीजिंग हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूं, उल्टा नहीं किया। तू ये सोच रही है बेटा कि सर ये तो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होना चाहिए था, नहीं। हम ये देखो इसका सोल्यूशन निकाल रहे थे, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तब इंक्रीजिंग होगा, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए इस पे आना पड़ा, यहां पे वो उल्टा हो गया। तो तुमने ये मत बोलना सर ये वाले इंक्रीजिंग है, समझा क्या। एक बार के लिए वो फर्स्ट सब पार्ट और सेकेंड सब पार्ट करो। हाँ नहीं समझा, फर्स्ट सब पार्ट समझ में आ गया था, वो तो इजी था। सेकेंड सब पार्ट जब क्वाड्रेटिक होता है, जो कंफ्यूज हो हुई थी ना, वो होता ही है कि सर चलो ठीक है ये समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा, ये पलट गई साइन, ये ऐसी हो गई, दिख नहीं रही सॉरी, क्या एक मिनट बेटा -3 वहाँ भेज दिया ना मैंने, आई कैन नॉट हैव एक से कोई नेगेटिव, तो ये पलट गई। सर ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, पर अब यहाँ से ये जो लिखे हो आपने ये समझ में नहीं आया। तो इंक्रीजिंग लेस स्लोप पॉजिटिव होने चाहिए थे, पर आपने तो ये इंटरवल उठा लिया, करेक्ट, उल्टा आना चाहिए था ना आंसर। देखो ये इंक्रीजिंग होना चाहिए था और ये डिक्रीजिंग होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। यही चीज़ मैंने कल भी एक बार बताई थी तुम लोगों को, ऐसे पैटर्न के लिए ही ज़्यादा। योर रिक्वायरमेंट वॉज दिस फॉर इंक्रीजिंग, दैट थिंग कुड नॉट बी फुलफिल्ड ऑन नंबर लाइन, so I had to convert it to this। तब कभी भी नेगेटिव नहीं था ना एक्स वाई कोएफिशिएंट, मैंने इसलिए वो चूज करके छोड़े थे ना बेटा, समझा क्या तेरे को। तो टू फुलफिल दैट आई हैड टू कन्वर्ट इट टू दिस ब्लैक वाला फॉर्मेट जो नंबर लाइन पे जाएगा। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन मीन्स वन एंड द सेम, ये ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे लेस देन 0 बन जा रहा है वो, तो दिस आंसर इज इक्वल टू दिस आंसर, और इसका आंसर तो मेरा ये है, समझा। उस कारण से एक बार वो दोनों सब पार्ट करो, फिर एक और जो छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है वो होमवर्क देने वाला हूँ और बता दूंगा आपको। हाँ नहीं बोलना 6 मिनट जल्दी हो, रुक के रहो। हाँ हाँ चुपचाप करो गाइस, फटाफट ये ओए फर्स्ट सब पार्ट फुद्दू सा है।
नहीं उसके बाद मैं होमवर्क एक एग्जाम्पल वाला एक होमवर्क दूंगा जो वो नहीं, और बचा हुआ पूरी एक्सरसाइज होमवर्क रहेगी, वो बता दूंगा तुमको। मैं दिखा रहा हूँ नहीं मैं ऊपर कर रहा हूँ, रुकना। हाँ वैसे साइंस पलट जाती है वैसे, बट ये लीनियर था तो इशू नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो देख तो तू क्या बोलती थी, इम्प्लाइज 6 + 4x शुड बी लेस दैन 0, तो भी आंसर सेम ही आता था तेरा मेरे बच्चे, बट वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला वो जो उल्टा होता रहता वो आता इशू, जो तेरे को सेकेंड सब पार्ट का इशू है। हाँ यस, उल्टा करना पड़ेगा, नहीं ध्यान देना पड़ेगा, दो जगह पे नेगेटिव कोएफिशिएंट आए तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे वो मत रट तू। हाँ क्या यस, ओए ये वाला सेकेंड सब पार्ट करो फट से, क्या झूठे हो, मैं देखूंगा रिया तेरा अगर नहीं हुआ रहेगा तो कोई बिठाऊंगा मैं 16 कैसे लग रहा, सेकंड सब अगर नहीं हुआ रहेगा ना मैं बेटा देख, ओए तूने अब भी सुनी होगी वो जयसिंह भी को भी बैठाया था, बर्थडे था, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, उसका बर्थडे पार्टी शाम के 7 बजे की थी, वो 8:45 तक के बैठी थी मेरे पास। हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ देख वो एक पॉइंट से डिफरेंस नहीं पड़ता है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, उसे फर्क नहीं पड़ता है मेरे बच्चे। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, ये देख अंधी, ये देख खाली नीचे रखा है, सही में यार। हाँ करेक्ट, वाह वाह वाह, पर तू देखना तूने स्टार्ट इंक्रीजिंग के लिए किया था, तो लास्ट स्टेप की साइन देख के कर देना वो, और वो आंसर आ गया ऊपर आ गया, बचा पूछा दूसरे का। नाउ गाइस ओए देखो आई थिंक एक और जो क्वेश्चन छोड़ा हुआ था ना, कौन सा था 14th, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यार उसमें, वो सिर्फ क्या हो रहा था ना, नेगेटिव आ रहा था f'(x), ठीक है ये देखो ये वाला, वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पैटर्न नहीं है तुम्हारा जो अभी तक कर रहे थे, इसके लिए तब छोड़ा हुआ था। तो योर होमवर्क विल बी एग्जाम्पल 14th एंड दिस एक्सरसाइज। सी ओए ओए अब एक्सरसाइज के ना मैं कुछ क्वेश्चन कटवा रहा हूँ, देखो तुम लोगों ने शायद आई थिंक पहले 5-6 तो कर रहे हुए होंगे जो भी,
हाँ बेटा ये 13th का फर्स्ट सब पार्ट छोड़ दो, सेकेंड सब पार्ट छोड़ दो, थर्ड सब पार्ट छोड़ दो, फिफ्थ सब पार्ट छोड़ दो, ठीक है। अभी के लिए 7th अपन छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो तुम लोगों को नहीं जमेगा, मुझे पता है, इसलिए उसको अटेम्प्ट मत करके समय बर्बाद करना। 7th को भी 8th को भी, ठीक है ना। बचे हुए ऑल यू कैन डू, अब एक से हो जाओ क्या, हाँ यस, रेस्ट एवरीथिंग, ये प्लीज़ ये छोड़ देंगे हम लोग। 13th का 13th करने बेसिकली आपको 4th 6th 9th 10th 11th है बस, ठीक है। बचे पूरी एक्सरसाइज और जगह एग्जाम्पल था वो, इसमें बेटा पहले के कुछ क्वेश्चन हुए हुए तेरे, ठीक है। और 6 से लेके 9 तक के 1 वर्ड आंसर जैसे होने वाले, नहीं 1 वर्ड तो नहीं बट होने वाले सिंपल से, ठीक है। कल ही मंडे